देखना, अभी एक वीडियो आपने देखी होगी टीवी पर, मोबाइल पे, एक 1 महीने की छोटी सी बच्ची थी। तो वो देवरानी या जेठानी की लड़की थी, छोटी सी। तो उसकी छोटी सी बच्ची पे एक महिला आई, मतलब घर की वो देवरानी या जेठानी थी, आई और उस बच्ची के पांव तोड़ के चली गई। 1 महीने की बच्ची है, छोटी सी। उसकी माँ गई होगी वॉशरूम, तो घर में, मतलब घर में भी देवरानी जेठानी का चलता रहता है। देवरानी जाए तो जेठानी के बच्चे को एक थप्पड़ मार के आ जाए, जेठानी जाए तो देवरानी के बच्चे को एक थप्पड़ मार के चली आए। थप्पड़ मार के चली आए, यहाँ तक तो सही था। पर देवरानी जेठानी उनमें से अब जो रही हो भगवान जाने, वो गई और उसने, वीडियो में दिख रहा है पूरा प्रॉपर, अब वो जेल में चली गई। प्रॉपर पांव तोड़ दिया, फ्रैक्चर हो गया। उसे छोटी 1 महीने की लड़की के पांव में कितनी ताकत होगी, और उसने तेरा बिगाड़ा क्या? मतलब सोचिए, बड़ों की लड़ाई में हम बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जब तुम अपने घर की देवरानी या जेठानी के अपने बच्चों को तुम अपना ना मान पाई, तो तुम किस बच्चे को अपना मानोगी? सबको अपना मानने के लिए बड़ा दिल चाहिए पगले। बड़ा दिल सबके अंदर नहीं होता। अपने को अपना मानने वालों का दिल तो जरा सा है। अपनों को अपना मानने वालों का दिल तो छोटा सा है। अरे सबको अपना माने, इतना बड़ा दिल केवल भगवान का हो सकता है। इसलिए ना भगवान सबके पालनहार हैं। वो ये नहीं देखते कि तुम्हारी जात क्या है। शबरी की जात सबर जाती थी, लेकिन शबरी को भी गले लगाए कि नहीं? निषाद को गले लगाए कि नहीं? केवट को गले लगाए कि नहीं? हाथी का उद्धार किया कि नहीं? मगर का उद्धार किया कि नहीं? इंसानों की छोड़ दो मेरी माँ, चींटी भी उस परमात्मा को पुकारे तो वो चींटी के पास भी पहुंच जाए। वो भगवान की संतान सब है। और आप लोग ये सोचते हो कि ये तो जेठानी का बेटा है, देवरानी का बेटा है, गई और हड्डी तोड़ के चली आए। धिक्कार है ऐसे स्वार्थ को। अपने को अपना मानना, अपने भाई के कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो भाई के बच्चों से भी नफरत करते हैं। जेठानी और देवरानी के बच्चों से घृणा, ऐसे हैं या नहीं? बताओ, ये बात सही है कि गलत है? क्यों? घृणा करके क्या पा लिया तुमने? पांव तोड़ दिया तुमने उस छोटी सी नन्ही सी बच्ची का, पा क्या गई? कौन सा गोल्ड मेडल देंगे तुम्हें ईश्वर? इतना मारेंगे नाली का कीड़ा बना बना के तुम्हें। ये देखो, इंसान मानव तन का दुरुपयोग है ये। जब आप इस शरीर को पाकर, बुद्धि पाकर, बल पाकर गलत काम करते हैं तो ईश्वर धिक्कारते हैं। धिक्कार है तेरे बल को, धिक्कार है तेरी ताकत को। तूने ताकत दिखाई तो 1 साल की बच्ची के पांव तोड़ने में ताकत दिखाई। अरे राम। इसलिए मेरी मां, अपनी बुद्धि गलत जगह खर्च ना करो, गलत ना करो। आप अपने लिए ही करेंगे जो करेंगे। सबके प्रति दया, दया सर्वभूतेषु, सबके प्रति दया, सबके प्रति करुणा। मेरा बेटा मेरा है, जेठानी का नहीं, सब मेरे हैं भाई। यदि मैं सबको अपना ना मानता तो गौरी गोपाल में 175 बच्चों को क्यों पढ़ाता? मैं ये बात केवल कह नहीं रहा, पहले जीवन में उतार रहा हूं, फिर आपको समझा रहा हूं। गौरी गोपाल आश्रम में 322 माताएं हैं। सब माओं की एक सी व्यवस्था है, एक सी सेवा है। माओं के इलाज में 5 लाख लगता है या 10 लाख ये दास लगाता है। कोई भेदभाव नहीं, एक सी व्यवस्था सबकी, आप चेक कर सकते हैं। इसलिए मेरी मां, ये स्वार्थ के बंधन को कब तोड़ेंगे आप लोग? मैं और मेरेपन से कब ऊपर उठेंगे आप लोग? मैं और मेरा, अरे सब मेरे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए संत जन कहा करते हैं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। तो आप में से कितने लोग निज स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र सेवा करेंगे, मानवता की सेवा करेंगे, जीवों की सेवा करेंगे, निज स्वार्थ से ऊपर उठ करके? ठीक है, दुनिया क्या करती है करने दो, आप ना छोड़िए परोपकार। हमारे संत जन कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, परोपकाराय सताम विभूतया, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बताओ, एक बात बताओ मुझे, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? जोर से, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? हैं? मानवता की, जीवों की, सबके प्रति दया रखना, सबकी सेवा करना, रोटी से, पानी से, कपड़े से, शिक्षा से, सबकी सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है। और सबसे बड़ा पाप क्या है? बोलो। सबसे बड़ा पाप है किसी को कष्ट देना, किसी को
कष्ट कहां कहां से हो सकता है? 3 जगह से कष्ट होता है, मनसा, वाचा, कर्मणा। आप जब किसी के बारे में मन से गलत सोचते हैं, यह भी पाप है। आपने सोचा गलत उसके बारे में कि वो मर जाए। कई बार आप सोचते हैं अरे वो मर जाए, आपने मारा नहीं पर सोच लिया कि यार वो मर जाए, उसका नाश हो जाए। कई बार आप किसी के नाश के बारे इतना गुस्सा आ जाता है, नाश हो जाए, किया नहीं आपने पर सोचा। ये पाप था कि नहीं? आपने क्या सोचा किसी के बारे में कि उसका नाश हो जाए, उसका ऐसा मनसा, ये क्या सोचा, इसे मानसिक पाप कहते हैं। मनसा, वाचा, आपने वाणी से गलत बोल दिया, बोल के जैसे आपको मैंने गाली दे दी और गाली दे के आपका अपमान कर दिया वाणी से, तो आपका दिल दुख जाएगा। ये वाणी का पाप है। ये किसका पाप है? वाणी का। मनसा, मन से सोचा, वाचा, वाणी से किया, वाणी से कहा, और कर्मणा मतलब एक थप्पड़ जाके मार दिया गाल में, कर्म ही कर दिया, दे तमाचा, सामने वाले का अपमान, हाथ पकड़ के बाहर फेंक दिया, चल बाहर, जलील कर दिया, अपमान, ये पाप है। उसका दिल दुखा। इसलिए मनसा, वाचा, कर्मणा 3 तरह के पाप होते हैं। इन तीनों पापों से बचना चाहिए। हम क्यों किसी के बारे में गलत सोचें? हमारे सोचने से क्या होगा? जिसका भला होना होगा, बुरा होना होगा, होगा। हम क्यों पाप के भागीदार बने भाई? एक सांप था, सांप, स्नेक, सांप था, तो उसको ना चींटियां लग गई थी, कहीं घाव लग गया होगा, तो सांप को चींटियां लग गई। आपने देखा होगा कई बार चींटियां लग जाती हैं। उस सांप को हजारों चींटियां पकड़ी, वो चींटियां खा रही, वो सांप जिंदा। अच्छा, सांप चींटियों से छुड़ा नहीं सकता अपने आप को, एक चींटी हो। अच्छा, सांप को यदि जरा घाव लग जाए, ध्यान रखिएगा, तो फिर वो सांप बचता नहीं है, चींटियां लग जाती हैं उसको। अब सांप को ना घाव लग गया, कहीं ठोकर लग गई होगी, घाव हो गया, चींटियां लग गई, हजारों चींटियां लगी। वहां से एक संत जी निकले, तो सांप ने संत जी से कहा, महाराज ये पत्थर उठा लो और जरा मेरे सिर पे मार दो, बहुत कष्ट हो रहा है, चींटियां खा रही हैं ना, मैं जिंदा हूं, अभी मुझे मरने में टाइम है, क्योंकि चींटियां धीरे धीरे खाती हैं, पर मैं तड़प बहुत रहा हूं, बड़ा कष्ट। जरा सोचिए कि आपको जिंदा से कोई खाने लग जाए, नीचे से पांव की तरफ से खाए, कितना कष्ट। तो संत जी से हाथ जोड़ के बेचारे सांप ने रिक्वेस्ट की कि महाराज ये पत्थर उठा दो और मेरे ऊपर पटक दो, मैं मर जाऊं, फिर ये चींटियां खाएंगी। संत जी बोले, सांप भैया क्यों मेरे से पाप करा रहे हो? भाई मैं तुम्हें यदि मार दूंगा पत्थर से, तो पाप मेरे खाते पे आ जाएगा कि तुमने सांप को, मैं क्यों पापी बनूं? नहीं महाराज, तो फिर ये बताओ कि ये चींटियां हमें क्यों खा रही हैं, हमने क्या बिगाड़ा है? तब संत जी ने कहा कि तुमने बिगाड़ा है, ये चींटियां तुम्हें ऐसे ही नहीं खा रही हैं, तो कौन हो? मैं कौन हूं, क्यों खा रही हैं चींटियां? तब संत जी ने कहा कि पिछले जन्म में तुम नेता थे, नेता क्या थे? और तुम ऐसे ही जनता का खून चूसते थे, अब यही जनता तुम्हारा खून चूस के अपना हिसाब बराबर कर रही है जैसे को। इसलिए मैं बीच में नहीं कूद सकता कि पत्थर मार दूं तुम्हारी खोपड़ी में, ये तो जैसी करनी, तुम्हारा हिसाब बाकी है अभी, तुम्हारा वो तब तक चूसेंगी खून जब तक उनका हिसाब क्लियर नहीं हो जाएगा। इसलिए इस संसार में कोई सुखी है तो अपने पुण्य से, और कोई दुखी है तो अपने पाप से। अब किसी के सुख और दुख में आप क्यों खुश रहे? आप क्यों कुछ कहे? ना निंदा करो, ना चुगली, ना किसी को अच्छा कहो, ना बुरा। जो आपके संग जैसा व्यवहार करे, अनुकूल व्यवहार आप करते चलिए और प्रभु का चिंतन करिए। यहां सब अपना अपना भोग रहे हैं, यहां बाजार लगी है, इस बाजार में तुम्हारी पत्नी का तुमसे हिसाब बाकी था, वो चुका रही है, तुम्हारे पति से तुम्हारा हिसाब बाकी था, वो चुका रहा है, इस बेटे से तुम्हारा बाकी था, वो चुका रहा है, इस बेटी से तुम्हारा, सब अपना अपना चुका रहे। किसी का चुक रहा है तो किसी का सिर पर चढ़ रहा है ना, ऐसे। इसलिए ये कर्मों की भूमि है, इसे कर्म भूमि कहते हैं। ये धरती क्या है? कर्म भूमि। यहाँ व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, अच्छा या बुरा। इसलिए आप किसी की मदद तो करिए, पर इससे ज्यादा कुछ ना करिए।
इससे ज्यादा कुछ ना करिए। आप मदद सबकी कर सकते हैं, रोटी दो, पानी दो सबके, इससे ज्यादा आप केवल प्रभु का चिंतन करें, उलझ ना जाए। ये कर्म भूमि है इतना, ये क्या है? ये कर्म भूमि है इतना, अभिमान करने से किसका किसका बिगड़ा है, क्या क्या हम आपको कहें मेरी माँ। ये संसार में दशरथ जी का किया, दशरथ जी को मिला, पितामह भीष्म का किया, पितामह को मिला, इसलिए ज्यादा उलझने की जरूरत। हम यहाँ उलझने आए ही नहीं हैं, हम यहाँ क्या करने आए हैं? उलझने की सुलझने। जोर से मेरी माँ। हाँ, ये कर्म भूमि है इतना, अरमान कर इतना, तेरे जैसे हजारों दफन हो गए, दफन हो गए। हमारे और आपके जैसे कितने हजारों यहाँ पर दफन हो गए। ज्यादा अभिमान इस बात का ना हो कि मैं कुछ हूं, क्योंकि इस संसार में जो आया है वो चला गया है। पता नहीं लोग किस बात का घमंड लिए बैठ जाते हैं, किस बात का अहंकार लिए बैठ जाते हैं। तो मेरी माँ, तेरे जैसे कितने दफन हो गए, हाँ दफन हो गए। जिनके महलों के चर्चे गगन चूमते, जिनके महलों के चर्चे कभी गगन चूमते थे, जो कभी बड़े थे, बड़ी शोहरत, बड़ी दौलत, आज वो चिता पे जलते हुए नजर आ रहे हैं। कल तक कहते थे मैं ये हूं, मैं वो हूं, और आज क्या है? जिनके महलों के चर्चे गगन चूमते, चार दीवार में साथ सुर गूंजते, हाँ सुर गूंजते। अब क्या हो गया? देखो महलें, देखो महलों को कैसे वीरान है, कैसे वीरान है, और शमशान भी कई चमन हो गए, हाँ चमन हो गए। शमशानों की सोचो, महलों में रहा करते थे जो, आज उनकी हालत कैसी है, क्या से क्या हो गए देखते देखते। इसलिए बस मेरी आपसे यही विनती और प्रार्थना है कि जीवन में किसी पल का, किसी बात का घमंड ना कर लेना। आज ईश्वर ने दिया है, अच्छी बात है, इसलिए नहीं दे रखा है कि तुम घमंड में डूब जाओ। आत्मदेव जी बेचारे घर से चले गए और जंगल में गए। एक संत जी ने एक फल दे दिया। देखो भाग्य में संतान तो थी नहीं आत्मदेव जी के, पर एक संत जी ने फल दे दिया कि जाओ तुम्हारा भाग्य शायद बदल जाए, जाओ। अब दिया फल के जाओ पत्नी को खिलाना, बच्चा होगा। पर पत्नी भी धुंधली, फल खाया नहीं, फल खिला दिया गाय को, तो गाय को बच्चा हो गया, नाम रखा गौकर्ण। और बहन के बेटे को खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। बड़ा होके बेटे ने मारना स्टार्ट किया। जब किस्मत में दुख है, भगवान कई बार इसलिए आपको नहीं देते कि इससे आपको कष्ट ज्यादा होगा, इसलिए ना देकर बच जाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि हमारे साथ भगवान ने गलत किया, और आप जिद करके पा लेते हैं, बाद में वही चीज आपको नुकसान पहुंचाती है। इसलिए भगवान ने जितना दिया और जैसे दिया उसमें प्रसन्न रहा जाए। क्या रहा जाए? हाँ, खुश रहा जाए। अब हुआ क्या कि आत्मदेव जी के बेटे धुंधकारी ने बड़ा होकर आत्मदेव को मारा, माँ को मारे, बाप को मारे। आत्मदेव जी रोए, हे भगवान बेटा नहीं था तो अच्छे से रोटी खाते थे, अब बेटा है तो वो खाने नहीं देता। देखो जब किस्मत में दुख है तो वो मिलेगा कहीं ना कहीं से। हमारा भाग्य हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ता, हमारा कर्म फल हमारा कभी पीछा। आपने एक थप्पड़ किसी को मार दिया ना, अब वो एक थप्पड़ का कर्म तुम्हारे खोपड़ी पर चढ़ेगा,
वो संग संग चलेगा। तुम्हें भी एक थप्पड़ पड़वाएगा, तब वो चुकेगा। तुमने किसी को मारा है, तुम्हें भी कोई मारेगा जरूर। तुमने किसी का बिगाड़ा है, तुम्हारा भी बिगाड़े, वही ना चुके, यही चुकना है, ऐसे ही चुकता है। इसलिए आत्मदेव जी को गोकर्ण जी, आत्मदेव जी को मारा, बहुत मारा धुंधकारी ने। तब आत्मदेव जी रो रहे थे। तब गोकर्ण जी ने कहा, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप रो रहे हैं? कहा बेटे ने मारा है। तब गोकर्ण जी ने यहां बताया कि पिताजी आप कह रहे हो बेटे ने मारा, सच बताओ कौन किसका बेटा है? अच्छा आप लोग बताओ, कितने बेटे हैं आपके? आपके कितने बेटे हैं? एक। आपके कितने बेटे हैं? 3। भैया आपके बताओ। 3। भैया आपके 3, 2, 1, 4, 5 ऐसे ही बच्चे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये बच्चे आपके हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो शरीर है, ये शरीर किसका है? आपका है? ये आपके बाल सफेद हो गए, आप चाहते थे कि सफेद हो जाएं इसलिए हो गए, कि कोई और कर रहा है? बाबूजी आपकी जवानी है कि बुढ़ापा आ गया? आप चाहते हैं कि आप बुढ़े हो जाएं, कि आप जवान रहना चाहते हैं? अच्छा आपको बुढ़ापा किसने दिया? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आप बुढ़े हो जाएं? कोई नहीं चाहता, सब बुढ़ापे में चमनप्राश खा रहे हैं। कोई नहीं चाहता बुढ़ा होना, पर आप बुढ़े हो रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब यह है कि आपके शरीर की चाबी आपके हाथ में। क्यों मैया? यदि आपकी चाबी आपके पास होती तो आप अपने बालों को सफेद ना होने देते। यदि आपकी चाबी आपके पास होती तो आप अपने को सदा जवान रखते। कौन बुढ़ा होना चाहता है? कोई बुढ़ा होना नहीं चाहता। इसका मतलब यह है आप चाहो ना चाहो बुढ़ापा आएगा। आप चाहो ना चाहो एक समय बाद आपकी आंखें, आपके कान, एक समय बाद आपकी इंद्रियां आपका साथ छोड़कर जाएंगी। आंख चली गई, दिखना बंद हो गया। कान चला गया, सुनना बंद हो गया। हाँ या ना? कई बार हाथ नहीं उठता पैरालिसिस हो जाने के बाद। इसका मतलब ये शरीर आपका है? उत्तर दो भैया, ये शरीर किसका है? चश्मा वाले किसका है? जोर से। आपका है? ये बच्ची किसकी है? आपकी है। जरा सोचिए ना, जब शरीर आपका नहीं है तो बच्ची आपकी कैसे हो गई? आप लोग सारी जिंदगी इस अज्ञान में जीते हैं कि ये बेटी मेरी, ये बेटा मेरा, ये मैं, ये मेरा। अरे जब शरीर आपका नहीं है, शरीर की गतिविधि आपके कंट्रोल में नहीं है, जब आप, अच्छा बताओ, एक हाथ उठाओ अपना, सब लोग, कोई भी बताओ, ये हाथ आपका है? यदि आपका हाथ आपके कहने से उठता या गिरता है तो पैरालिसिस हो जाने के बाद आपका हाथ क्यों नहीं हिलता? इसका मतलब इस हाथ पर भी कंट्रोल आपका नहीं, मैन पावर भगवान का कंट्रोल है। जब तक वो चाहेंगे शरीर काम करेगा, नहीं चाहेंगे तो आपका शरीर आप हिला ना पाओगे। ये बात सही है या गलत है? इसका अर्थ ये है कि जब शरीर आपका ना हुआ तो ये बेटी आपकी कैसे हो गई? बोलो। इसका अर्थ ये हुआ कि आप लोगों ने ईश्वर की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है। बेटी भगवान की है, बेटा भगवान का है, जीवन ईश्वर ने दिया है, लेकिन आपने कब्जा करके क्या कहा? मेरा है, मेरा है, अपना मान लिया। ये तो देखो ऐसी हो गई कि आप किसी के घर को आपने अपना घर कह दिया। इसलिए कहता हूं, कुछ भी ये मत कहा करो कि मेरा। यदि आप कह देंगे मेरा तो आप फंस जाएंगे।
इसलिए मेरा कुछ नहीं, मेरा बेटी मेरी ना, बेटा मेरा ना, मेरा मेरा नहीं, तेरा 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 तेरा। बोलो तेरा 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 तुझको। आप कहोगे मेरा तो आप सिद्ध ना कर पाओगे कि आपके कैसे है। शरीर ही आपका मना कर रहे हो ना, आपके मेरा नहीं है। मेरा कौन है फिर बताओ। चश्मा वाली मैया, जम्हाई लेने वाली, बताओ मेरा कौन? बोलो कौन? पीले बाबूजी। हाँ, मेरा कोई है तो केवल भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। इसलिए आत्मदेव जी को जब बेटे ने मारा, गौकर्ण जी ने कहा कि अब बेटे का मोह छोड़िए और चित्त भगवान में लगाइए। भागवत जी का पाठ करके उन्होंने अपना कल्याण किया। धुंधली को मारा, कुएं में कूद गई। तब धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को लेकर आया, 5 के संग रहता, 5ओं ने गला दबाकर मार डाला। और धुंधकारी ने माँ बाप को सताने के कारण जब मरा तो ईश्वर की अदालत ने धुंधकारी को प्रेत योनि में डाल दिया। जो माँ बाप को सताएगा वो क्या बनेगा? प्रेत। प्रेत बन गया, भूत प्रेत। आपको प्रेत बनना है मैया? जैसे पुरुष तो बनेगा प्रेत, मरेगा यदि माँ बाप की सेवा नहीं किया तो। और मैया जैसे आप मरी और सास ससुर की पति की सेवा नहीं की। अब जैसे आज ही मैंने न्यूज में सुना कि आज एक पत्नी ने अपने पति को सांप से डसवा दिया। एक पत्नी ने नई निंजा टेक्निक निकाली और पति को जहरीले सांप से डसवा कर अपने यार के संग रहने लग गई मस्त। ये हाल है। अब मुझे ये बताओ कि जब ये सांप से डसवाने वाली मरेगी तो ये क्या बनेगी? हैं? जैसे पुरुष माँ बाप को मार के सता के मरे तो पुरुष तो बनेगा भूत या प्रेत, और स्त्रियां पाप करें तो क्या बनेंगी? चुड़ैल। क्या बनेंगी? अब पति को सांप से डसवा दी बेचारे को, रात को खिलाई नींद की गोली और लाई सांप जहरीला, दैर सांप से। रास्ता क्लियर। अब यार के संग घूमेगी फिरेगी, नाचेगी गाएगी, मौज करेगी और क्या। 5 लाख का सांप लाई थी। ले, सांप भी 5 लाख का लाई थी। तो ये है मेरी मां। तो धुंधकारी तो बनेगा प्रेत, और ये क्या बनेंगी? तो मैया आप भी अपने सास ससुर की सेवा किया करो, पति की। देखो, उसने केवल पति को नहीं मारा, एक विश्वास को भी तो मार डाला। क्या एक पति कभी सोच सकता है कि पत्नी सो जाने के बाद सांप से डसवा देगी? ये किसका गला घोंटा उसने? एक रिश्ते के विश्वास का। क्यों ये हो रहा है? कलयुग है साहब, कलयुग। अब धुंधकारी प्रेत बना, तब गौकर्ण जी ने भागवत सुनाई, और भागवत सुनाई तब धुंधकारी का प्रेत योनि से भागवत सुन के उद्धार हुआ। जो भागवत सुनता है उसका उद्धार हो जाता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी में भगवान का दिव्य स्वरूप का वर्णन। भगवान को प्रणाम। सुखदेव जी प्रकट हुए, 88,000 संतों के बीच में सूत जी आए। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को भागवत सुनाई। देवताओं को देवराज इंद्र जब आए तो सुखदेव जी ने उनको भागवत नहीं सुनाई, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। भागवत सुनने के अधिकारी सब नहीं है। जिसमें भक्ति है, प्रेम है, वही ना सुनेगा। अब बाकी जिसके अंदर प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वो आ भी जाए तो भागवत सुन नहीं सकता, क्योंकि वो मोबाइल पे लगा रहेगा या लगी रहेगी, या बातों में लगा रहेगा या लगी रहेगी। इसलिए आप इतने लोग बैठे जरूर हैं, पर भागवत सब थोड़ी सुन रहे हैं। कुछ तो पंचायत में लगे हैं, कुछ मोबाइल में लगे हैं, कुछ मैया झप, वो देखो मस्त सो रही हैं, कुछ ऐसा है।
गहरी नींद में जय बा। तो ऐसा है कि सब थोड़ी सुन पाते हैं।